गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने कवि सूरदास द्वारा रचित पद कविता के 2 पदों की व्याख्या समझी थी। आज की कक्षा में हम अगले 2 पदों की व्याख्या समझेंगे। पिछले 2 पदों की व्याख्या हमने कुछ इस प्रकार से समझी थी कि पहले पद में तो गोपियां उद्धव को अभागा कहना चाहती हैं, भाग्यशाली कह करके। वास्तव में उसे क्या कहना चाहती हैं? अभागा कहना चाहती हैं, क्योंकि वे उद्धव से कहते हैं कि तुमने तो कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, तुम तो तेल की मटकी और कमल के पत्ते के समान हो। जिस प्रकार से तेल की मटकी और कमल का पत्ता जल में रहकर भी उस जल के दाग से दूर रहता है, जल की एक बूंद भी उन पर नहीं टिकती, उसी प्रकार से तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, दूर हो। दूसरे पद में क्या कहते हैं? जब श्री कृष्ण जो वायदा करके गए थे कि मैं आऊंगा, लेकिन वे नहीं आए और उन्होंने गोपियों का ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए उद्धव को भेज दिया योग संदेश दे करके। तो ऐसा करने से गोपियां जो बात श्री कृष्ण को कहना चाहती थी वे सब बातें उनके मन में ही रह जाती हैं। तो यही बात उद्धव से गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, अब तुम्हारे आने से हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। अब तक हमने उनके आने की उम्मीद में तन और मन से खूब पीड़ा सहन की है, और अब तुम ये योग संदेश देने लगे हो। तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुन करके तो यह परमात्मा से बिछुड़ी हुई हमारी आत्मा वियोग अग्नि में, विरह क्या होता है? वियोग अग्नि में और भी दहने लग गई है, यानी जलने लग गई है। जिसको हम पुकारना चाहती थी वे तो आए नहीं, उन्होंने तो तुम्हारे हाथ ये योग संदेश भेज दिया है हमारा ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए। जब उन्होंने हमारी मर्यादा नहीं रखी, हमारी इज्जत नहीं रखी, तो हम भी अब शांत बैठने वाली नहीं है, हम भी धैर्य धारण नहीं करेंगे। ये था जो हमने पिछली कक्षा में समझा। अब समझते हैं तीसरा पद, सभी ध्यान से देखेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारे लिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए श्री कृष्ण, हरि कौन? श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, एक हारिल पक्षी का नाम है। हारिल पक्षी की उस लकड़ी की भांति है जो वह पक्षी हमेशा अपने पंजों में दबाए रहता है। उसी प्रकार से हम भी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन कर्म और वचन से, उसी प्रकार से जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, तो हरि भी हमारे लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। हम भी श्री कृष्ण को मन कर्म और वचन से नंद नंदन उर, नंद नंदन कौन हुआ? नंद बाबा के पुत्र कौन? श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में, हम भी नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन कर्म और वचन से दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती के साथ, मजबूती के साथ पकड़ी माने पकड़े हुए हैं। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी और रात में, हर पल कान्हे कान्हे जकरी माने श्री कृष्ण का ही जप करती रहती हैं। श्री कृष्ण जपती रहती हैं। श्री कृष्ण 2 बार कहने के बजाय क्या कहेंगे हम? श्री कृष्ण का ही जप करती रहती हैं। कैसे? जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर पल हम श्री कृष्ण का ही जप करती रहती हैं। अगली लाइन देखें। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। और अब ऐसी परिस्थिति में जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं,
उनके ध्यान में बैठी हुई हैं और ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करने आ गए हो, ये योग संदेश देने के लिए आ गए हो। और तुम्हारा ये योग संदेश सुनत माने सुनकर जोग लागत है ऐसो, तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर ऐसो लागत है, ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। यानी जिस तरह से कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है उसी तरह से तुम्हारा ये योग संदेश हमारे उस श्री कृष्ण की भक्ति में विघ्न डाल रहा है, कड़वाहट पैदा कर रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, व्याधि क्या होती है, बीमारी, एक ऐसा रोग ले आए हो जिसको हमने देखी न तो देखा है, सुनी न सुना है, करी न भोगा है। एक बार न आया हुआ, देखी सुनी न करी, ये न सभी के साथ लगेगा। तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हो, ऐसी बीमारी ले आए हो, ऐसा रोग ले आए हो जिसको हमने अब तक न कभी देखा है, न सुना है और न ही भोगा है। अंतिम पद पंक्ति में क्या कहते हैं गोपियां, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से ये कहते हैं कि हे उद्धव, यह तो यानी ये योग संदेश तो तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को ले जाकर सौंप दो, वापस कर दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्र है, यानी चक्र जो घूमता रहता है, यानी जिनका मन एक जगह नहीं टिकता, चंचल है, ऐसे चंचल मन वालों के पास ले जाकर के यह योग संदेश सौंप दो। क्यों? क्योंकि हम तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, हम ये योग संदेश के बहकावे में आने वाली नहीं है। तो ये था तीसरा पद। अब देखेंगे चौथा पद। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ने जाही सताए। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके मित्र ने यानी श्री कृष्ण ने तो हरि है राजनीति पढ़ी आए। श्री कृष्ण ने तो, हरि किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने तो क्या कर ली है? राजनीति पढ़ ली है। समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ मधुकर क्या होता है? भंवरा। और मधुकर किसके लिए प्रयोग हुआ है? उद्धव के लिए। हे भंवरे रूपी उद्धव, कहत माने तुम्हारे द्वारा कही गई, बात समझी माने बात समझकर, समाचार सब पाए, हमने वहां के सब समाचार पा लिए हैं। तुम्हारे द्वारा, मधुकर माने हे भंवरे यानी हे भंवरे रूपी उद्धव, तुम्हारे द्वारा कहत माने कही गई, बात समझी समझकर, तुम्हारे द्वारा कही गई बात समझकर हमने वहां के समाचार सब पाए, सब समाचार पाए यानी सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, ये भी कह सकते हैं, या अब वे गुरु ग्रंथ भी पढ़ाने लग गए हैं, ये भी कह सकते हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उन्होंने अपनी बुद्धि को, बड़ी माने सर्वश्रेष्ठ मानकर, अपनी बुद्धि को बढ़ा हुआ मानकर कि मैं ही, मेरी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मानकर
जोग संदेश पठाए, तुम्हें योग संदेश देने के लिए भेज दिया। पठाए क्या होता है? भेज देना। क्या कहा? एक तो वो पहले ही चालाक थे और अब तो वे गुरु ग्रंथ भी पढ़ाने लगे हैं। अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उन्होंने अपनी बुद्धि को बढ़ा हुआ मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर योग संदेश पठाए, तुम्हें योग संदेश देने के लिए पठाए मीन भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, और हे उद्धव आप तो आगे के का मतलब है पुराने जमाने के भले लोग, भले आदमी हो। आप तो आगे के पुराने जमाने के, पहले के अच्छे आदमी हो, भले आदमी हो, जो क्या करते हो? परहित डोलत धाये, जो परहित दूसरे के भले के लिए डोलत धाये, दौड़ पड़ते हो। आप तो पहले जमाने के अच्छे आदमी हो, भले आदमी हो, जो दूसरे के भले के लिए दौड़ पड़ते हो। अब अपने मन फेर पाए हैं। गोपियां कहते हैं कि अब हम अपने मन फेर माने दोबारा से, पाई है माने वापस ले लेंगे। अब हमें अपने मन फिर से वापस ले लेंगे। चलत जूहते चुराए, जो श्री कृष्ण यहां से जाते समय चुरा कर ले गए थे, यानी जो हमारे मन श्री कृष्ण यहां से जाते समय चुरा कर ले गए थे, वे सब मन अब हम वापस ले लेंगे, वापस पा लेंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन, ते वे श्री कृष्ण आपुन माने खुद, अनीति क्यों करें, अनीति माने अनैतिक आचरण, गलत काम क्यों करें, जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों के अनैतिक आचरण को छुड़ाए माने छुड़ाने वाले हैं। जो औरों के अनैतिक आचरण छुड़ाने वाले हैं, वे आपुन खुद अनीति क्यों करें, अनैतिक आचरण क्यों करें, गलत काम क्यों करें। अंतिम पंक्ति में गोपियां एक राजा का धर्म बताते हुए कहते हैं, राज धर्म तो यही सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां अंत में एक राजा का धर्म बताते हुए कहते हैं कि एक राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा ने जाए सताए, जो प्रजा को जाकर न सताए, यानी प्रजा को तंग न करना एक राजा का धर्म है। प्रजा को न सताना एक राजा का धर्म है। समझे? यानी प्रजा की हर प्रकार की सुख सुविधा का ख्याल रखना, उनके हर दुख सुख में साझीदार होना, दुख सुख के बारे में पूछना, ये एक राजा का काम होता है। राजा का काम यह नहीं होता कि वह अपनी प्रजा को सताए, अपनी प्रजा को तंग करे। ये राजा का धर्म बताती हैं अंतिम पंक्तियों में गोपियां उद्धव को, कि जाकर के कह देना कि जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। एक राजा का धर्म ये नहीं है। एक राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा की हर प्रकार की सुख सुविधा का ख्याल रखे, उसे सताए नहीं, उसे तंग ना करे। तो यह था चौथा पद। उम्मीद करता हूं आपको पद कविता के ये चारों पद जो कि पूरे हो चुके हैं समझ में आ गए होंगे। जिसको नहीं भी समझ में आए तो वह मैसेज से पूछ सकता है या लाइव क्लास में पूछ सकता है। इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, याद करना है। धन्यवाद।